Hello everyone, welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So friends, in this video we have talked about the working of the field effect transistor and also talk about the output characteristics of the field effect transistor. So let's start the video. सो दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेफेट की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एन चैनल का जेफेट आपको दिखाया गया है और दो कंडीशंस दिखाई गई हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। एक बार हमने वीजीएस को कनेक्ट किया नहीं किया है, देखिए ओपन सर्किट है, और एक बार हमने वीजीएस को कनेक्ट किया है, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। ठीक है, तो चलिए हम पहले कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि व्हेन द वोल्टेज वीडीएस इज अप्लाइड बिटवीन द ड्रेन टू द सोर्स टर्मिनल एंड द वोल्टेज ऑन द गेट इज द जीरो। तो जो हमने गेट का वोल्टेज रखा है इसको हमने ज़ीरो मान लिया, इसी वजह से इसको देखिए इन्होंने शॉर्ट ओपन सर्किट कर दिया है, कहानी ख़त्म। तो फिर अब देखिए यहाँ पे दो पी एन जंक्शन कहाँ कहाँ बन रहे हैं, देखिए ये पी और ये एन जंक्शन बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एन टाइप का सबस्ट्रेट है और पी टाइप का आपका जो है डिफ्यूज़न किया गया है, गेट का जो है मटेरियल का डिफ्यूज़न किया गया है उसके ऊपर। तो दोस्तों बात ये है कि अब जो है देखिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बैटरी के बाहर की बात करें, अगर बैटरी के अंदर की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो का, तो वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। तो हमें बैटरी के बाहर की बात करना है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये आपका माइनस है, आपका प्लस है, तो यहाँ से डायरेक्शन फ्लो होगा और देखिए इधर अंदर डायरेक्शन दिया ही है इलेक्ट्रॉन का, तो इधर होता हुआ लूप कंप्लीट करेगा। तो इसको वीडीएस वोल्टेज को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो हमारा सोर्स टू ड्रेन होता रहे। और हमें पता है कि जो हमारा एफईटी है वो वोल्टेज ड्रिवन एलिमेंट है। जब तक वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसमें सोर्स से ड्रेन क्या होता है कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद करने वाली है कि जो हमारा एफईटी है वोल्टेज ड्रिवन है, और वोल्टेज ड्रिवन होने के कारण जब तक हम इस पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, और एफईटी में सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट का फ्लो होता। अब वो मेजॉरिटी में या तो होल हो या तो इलेक्ट्रॉन हो। कल के वीडियो का मतलब है कि मैंने बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एफईटी के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जो एफईटी होता है जेफेट होता है दो टाइप का होता है, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। तो जो एन चैनल जेफेट होता है उसमें एन टाइप के सबस्ट्रेट का यूज़ किया जाता है और गेट के लिए पी टाइप के मटेरियल का डिफ्यूज़न किया जाता है हैवली डोप्ड। और उसके उल्टा जो पी चैनल का जेफेट होता है उसमें पी टाइप का सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है, और जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिफ्यूज़न का गेट के मटेरियल का, वो एन टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि हैवली डोप्ड होता है। और दोस्तों दूसरा डिफरेंस पी टाइप और एन टाइप में क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो आपका पी चैनल का एफईटी होगा उसमें मेजॉरिटी कैरियर होल होगा और होल के कारण करंट का कंडक्शन होगा, और इसके उल्टा जो एन टाइप का एन चैनल का जेफेट होगा उसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन के कारण आपका फ्लो ऑफ करंट होगा। तो जो आपको वर्किंग में बताने जा रहा हूँ इसमें एन चैनल की बात है, तो जहाँ जहाँ एन चैनल की बात होगी, एन चैनल जेफेट की बात होगी, वहाँ दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अगर यही हमने पी चैनल जेफेट की वर्किंग पढ़नी होती या पी चैनल जेफेट की वर्किंग हम पढ़ रहे होते तो भी हम फ्लो ऑफ होल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या किया गया कि इन्होंने सोर्स टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया है और इसके कारण इन्होंने ऐसा किया। अब देखिए जो जंक्शन यहाँ पर बन रहा था, गेट पे दोनों जंक्शन बन रहा था, तो ये सिर्फ और सिर्फ जंक्शन बनेंगे। अभी अगर हमने वीजीएस पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो ये जंक्शन डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है ये कोई इंक्रीज डिक्रीज होने का कोई मैटर ही नहीं है। जो मटेरियल के कारण एक बार डिप्लेशन रीजन बन गया वही बना रहेगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो पीएन जंक्शन है साइड ऑफ द बार स्टेबलाइज्ड द डिप्लेशन रीजन एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन, जैसा कि हमने फिगर में देखा है। A channel between the depletion layer, then the size of these layers determines the width of the channel and hence the current conduction through the bar। तो इसी कारण जो है कंडक्शन होगा करंट बार में, क्यों, क्योंकि हमने वोल्टेज एक लगाया है ड्रेन टू द सोर्स वोल्टेज, और अभी हमने
VGS को कनेक्ट नहीं किया, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि VGS कनेक्ट नहीं किया गया। दोस्तों सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं कि अब की बार इन्होंने ये की को जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब VGS को कनेक्ट किया। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, VGS के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है गेट के P टाइप से। जब कभी भी नेगेटिव टर्मिनल को P टाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल को जब भी कभी P टाइप से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायस में, और जब कभी पॉजिटिव को P से कनेक्ट किया जाता तो ये हो जाता फॉरवर्ड बायस में। और हमें ये भी पता है कि जो रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। और फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इसको रिवर्स बायस की कंडीशन बनाने की कोशिश की है, और रिवर्स बायस कंडीशन बनने के बाद तो जो यहाँ पे जो दो PN जंक्शन बन रहे हैं, क्योंकि N टाइप का सबस्ट्रेट है और P टाइप का गेट का मटेरियल है जिसको इन्होंने डिफ्यूज़ किया है, तो ये जो दोनों बन रहे हैं यहाँ पर क्या जो डिप्लेशन रीजन बढ़ रहे हैं इसकी विड्थ इतना बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे VGS बढ़ाएंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे जो चैनल की विड्थ है, देखिए जब इसका डिप्लेशन रीजन का विड्थ ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो हम ऑब्वियस सी बात है जो चैनल की विड्थ है वो कम हो जाएगी। देखिए ये कम हो गई ना। अब जैसे जैसे कम होगा तो चैनल की विड्थ कम होने के कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको टोटी के कॉन्सेप्ट की बात की थी, FET की पूरी वर्किंग प्रिंसिपल वही पानी की टोटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो जैसे जैसे क्या करेंगे, रिवर्स बायस इन्होंने बढ़ाया है तो मतलब टोटी को इन्होंने बंद करने की तरफ प्रक्रिया की है, तो अब पानी का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके उल्टा जब ये ड्रेन टू द सोर्स वोल्टेज को इन्होंने पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है, जब इन्होंने फॉरवर्ड बायस यहाँ पर लगा देना, मतलब इसी वोल्टेज को उल्टा कर देना है, पॉजिटिव से P को कनेक्ट कर देना, तब डिप्लेशन रीजन की साइज हमारी क्या हो जाएगी, घटेगी, क्योंकि जो है अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और घटने के कारण क्या है, चैनल की जो विड्थ है ये बढ़ जाएगी, और चैनल की विड्थ बढ़ी मतलब टोटी ओपन हो गया, मतलब पानी तेज़ी से फ्लो होने लगता, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो तेज़ी से हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो तेज़ी से हुआ तो करंट फ्लो तेज़ी से हुआ। तो ये थी दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए जान लेते हैं जो दूसरा है उसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट दोस्तों वही जो हमने फिगर में देखा कि व्हेन वी अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज VGS बिटवीन द गेट एंड सोर्स द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज इंक्रीजेज। जब हम रिवर्स वोल्टेज लगाएंगे तो विड्थ हमारी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। एंड दिस रिड्यूस द विड्थ ऑफ कंडक्टिंग चैनल, इसके कारण कंडक्टिंग चैनल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। एंड देयर बाई द इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द P टाइप बार, और जिसके कारण P टाइप के बार का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली द करंट फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन इज डिक्रीजेस, तो सोर्स टू ड्रेन का करंट जो भी वो भी घटेगा। तो अदर हैंड रिवर्स वोल्टेज ऑन द गेट इज डिक्रीजेस, और जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज जो कि गेट पे दे रहे हैं उसको हम कम करेंगे, देन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज आल्सो डिक्रीजेस, तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो भी कम होगी। एंड दिस इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल एंड हैंस सोर्स टू द ड्रेन करंट, और जिसके कारण क्या होगा, जो कंडक्टिंग चैनल का जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी और जो हमारा सोर्स टू ड्रेन करंट है वह भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह क्लियर हो गया इस डिस्कशन से कि करंट फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन टू बी कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गेट। तो हमने ये क्लियर कर लिया इस डिस्कशन से कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हो रही हैं गेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसी वजह से इसको हम इस तरह के ट्रांजिस्टर को हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, की ऐसा ट्रांजिस्टर जो कि फील्ड के इफेक्ट के कारण इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती हो, तो इसी वजह से इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। एंड इट बी विल बी नोटेड दैट द P चैनल जेफेट ऑपरेटेड इन द सेम मैनर। मैंने बताया ना P टाइप का जो चैनल का जेफेट होगा वो भी इसी तरह से काम करेगा, बस यही काम रहेगा कि जो करंट कैरी विल भी है ये अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि N चैनल का जेफेट है, N चैनल का जेफेट मतलब सबस्ट्रेट N टाइप का यूज़ किया गया है और डिफ्यूज किया गया P टाइप, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे। बट जब हम P टाइप के मटेरियल का P चैनल की जेफेट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे होल मेजॉरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे P टाइप का सबस्ट्रेट है और N टाइप को डिफ्यूज किया गया गेट के मटेरियल के लिए, तो इस वजह से वहाँ पे मेजॉरिटी में होल होगा और होल के कारण कंडक्शन होगा करंट का। ठीक है, तो दोस्तों ये रही बात क्या कहते हैं कि आपकी वर्किंग प्रिंसिपल की, तो जेफेट की। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कहते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट की। तो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछा गया है व्हाट इज़ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, सीधे पूछ लेता है।
तो आपको एक जो है क्या कहते हैं कि इस पे जो है प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे प्रचलित हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के निकालने के लिए प्रैक्टिकल्स भी आता है, आपको प्रैक्टिकल किट भी आपके कॉलेज में उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यह बहुत बार पूछा गया है, यूपीबीटी में देखिए 2010 और 2011 में देखिए दिया ही गया है, और इसके अलावा भी पूछे गए हैं कई साल, बार बार पूछे गए हैं बारंबार। तो चलिए क्या होता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एक कर्व है बिटवीन द ड्रेन करंट आईडी एंड द ड्रेन टू द सोर्स वोल्टेज वीडीएस ऑफ द जेफेट एट द कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज। कहने का मतलब है जब हम गेट सोर्स वोल्टेज को वीजीएस को कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट करने का मतलब है कुछ फिक्स कर देते हैं, फिक्स कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज पर ग्राफ बिटवीन द ड्रेन करंट टू द वोल्टेज बिटवीन द ड्रेन टू द सोर्स, इस बीच का जो ग्राफ होगा उसको नाम दिया गया क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेफिट। क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेफिट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिगर में जैसा कि सर्किटरी दी गई है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट कीपिंग द वीजीएस फिक्स एट द सेम वैल्यू। जो वीजीएस की वैल्यू है इसको एक वैल्यू के लिए फिक्स कर लेंगे, और जैसे कि कभी कभी इन्होंने 1 वोल्ट रखा, 2 वोल्ट रखा। ठीक है, तो अब इफ़ द ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज चेंज एट द स्टेप, तो जो ड्रेन टू द सोर्स वोल्टेज है और इसको इन्होंने स्टेप में चेंज करते हुए क्या किया है कि आईडी में चेंज देखा है और उसी का इन्होंने ग्राफ खींच दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि आईडी को नोट करना है और ग्राफ खींच देना है। अ प्लॉट ऑफ दीज वैल्यूज गिवन टू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेफिट एंड वीजीएस एट द 1 वोल्ट and repeating the similar procedure, output characteristics of the other gate source voltage can be drawn the family of the output characteristics shown in the figure। देखिए जैसे कि आपको सर्किट सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि किस तरह से सर्किट दिया गया। ठीक है, सर्किट किस तरह से दिया दोस्तों समझिए। सर्किट में दिया गया, देखिए यहाँ पे एक आपका वोल्टेज कनेक्ट किया गया है, देखिए यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज, और इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया वीजीएस से। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका एक एफईटी है। ठीक है, एफईटी देखिए दिया गया फिगर आपका। तो एफईटी कौन सी एफईटी है, पी चैनल के एफईटी यूज़ किया गया। ठीक है, पी चैनल के एफईटी, क्योंकि फिगर में देखिए मैंने नो वैन पूछ का पिछले वीडियो अगर आपको देखना है तो जाइए पिछले वीडियो से देखिए, वहाँ से समझिए किस तरह की एफईटी है और कैसे हम पहचानते कौन सा पी चैनल का एफईटी कौन सा एन चैनल का एफईटी। ठीक है, और हमने इसके जो है पैरेलल में वीडीएस लगाया है। ठीक, वीडीएस इसके पैरेलल में लगा है और आईडी करंट इसके सीरीज में लग गया सर्किट में, और फिर से एक जो है आपका यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया गया। ठीक है, तो यह आपकी रही सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट। और इसी तरह से आपका जो किट होगा उसकी भी कुछ सर्किटरी इसी तरह से होगी, बस वीजीएस और वीडीएस को कैलकुलेट करने के लिए एक वोल्टेज क्या कहते हैं कि वोल्टमीटर लगाया जाएगा जो कि पैरेलल में होगा, और जो क्या कहते हैं मिलीमीटर होगा उसको सीरीज़ में लगाया जाएगा, क्योंकि करंट को हम सीरीज़ में नापते हैं, किसी एक पॉइंट पे नापते हैं, और वोल्टेज जो है 2 पॉइंट के बीच में नापते हैं, मतलब इसको पैरेलल में नापते हैं। तो दोस्तों देखिए अब इसका जो आपका ग्राफ आया वह ग्राफ किस तरह से आया, इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं उसको नोट किया गया है। तो चलिए उस पॉइंट्स को सबसे पहले पढ़ते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है जेफिट की। तो दोस्तों देखिए, एट द फर्स्ट द ड्रेन करंट आईडी राइजेज रेपिडली, जैसा कि आपने देखा है कि आईडी करंट धीरे धीरे बढ़ रही है विद द ड्रेन सोर्स वोल्टेज वीडीएस। जैसे जैसे ड्रेन टू द सोर्स वोल्टेज, मतलब ये ड्रेन टू द सोर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, वैसे आईडी रैपिडली बढ़ी। ठीक है, बट देन बिकम्स कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि द ड्रेन सोर्स वोल्टेज अबव विद ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट इज नोन एज द पिंच ऑफ वोल्टेज। तो दोस्तों जहाँ पे ये कांस्टेंट हो रहा है, देखिए जहाँ पर ये कांस्टेंट होना शुरू हुआ उस वोल्टेज को इन्होंने नाम दिया पिंच ऑफ वोल्टेज, उस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज पे ये क्या हो गया, कांस्टेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि पिंच ऑफ वोल्टेज पर जो वीजीएस की वैल्यू कांस्टेंट रखी, देखिए जब वीजीएस की वैल्यू इन्होंने पहली बार -3 वोल्ट रखा था तब की बात की जा रही है कि पहले तो आईडी की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हुई, इसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट होना शुरू हो गई। जो फिगर आपका ओ ए शो किया गया, ओ से ए, यह क्या आपका कौन सा वोल्टेज है, यह पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि यह तो रही पिंच ऑफ वोल्टेज तक की बात। तो आफ्टर द पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद क्या हुआ, द चैनल विड्थ बिकेम सो नैरो दैट डिप्लेशन रीजन ऑलमोस्ट टच ईच अदर। तो क्या हुआ कि जो चैनल की विड्थ थी वो नैरो हो गई,
इतनी नैरो कि जो डिप्लेशन रीजन हो वह एक दूसरे को छू दे, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया। देख ही रहे हैं हमने -3 वोल्ट का VGS हमने अप्लाई किया है। अब देखिए विड्थ बिकम सो नैरोवर एंड डिप्लेशन लेयर ऑलमोस्ट टच ईच अदर, द ड्रेन करंट पासेस थ्रू बी स्मॉल पासेस बिटवीन दिस लेयर। तो अब इसके कारण जो आपकी ड्रेन करंट पास हो रही बहुत कम हो रही, क्योंकि डिप्लेशन रीजन बढ़ा दिया गया तो चैनल की विड्थ कम हो गई है, तो कहाँ से पास होगा। देयरफॉर इंक्रीज इन ड्रेन करंट इज वेरी स्मॉल विद VDS above pinch of voltage, consequently drain current remains constant। ठीक, अब उसी के कारण जब अब जितना इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है, इसी के कारण आपका ड्रेन करंट क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका अलग अलग VGS की वैल्यू, कभी इन्होंने -3 वोल्ट, कभी -2, कभी -1 वोल्ट के लिए अलग अलग रखा है और अलग अलग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट की है। तो दोस्तों फिगर आपको बना देना जब कभी भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, और आपको बता देना है कि यह रिलेशन है किसके किसके बीच में, ड्रेन करंट और ड्रेन टू द सोर्स वोल्टेज के बीच में एट द कांस्टेंट VGS, और इसकी सर्किटरी आपको बना देनी है और आपको एक आध दो पॉइंट लिख देने हैं, तो आपको अच्छे नंबर गेन कर लेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो और समझने की बात रही यहाँ तक। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक देना ना भूलें, ताकि मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ। और ये इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में FET के और आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद करना आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर छोड़ जाइएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।